नागरिक कहीं भी किसी कॉर्नर में रह रहा हो, यदि वो अमेरिका के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है तो अमेरिका उसे किसी ना किसी प्रकार से प्रताड़ित कर सकता है। और प्रताड़ना के लिए उसके पास जो तरीका है सबसे बड़ा वो ये है कि उसको अमेरिका आने से रोक लगा सकता है कि तुम बेटा अब अमेरिका नहीं आ पाओगे। इसको अमेरिकी प्रतिबंध की सूची में आप समझ सकते हो कि अमेरिका ने अगर किसी पर प्रतिबंध लगाया तो इसका मतलब ये है कि जैसे इस धरती पर स्वर्ग जो है वो अमेरिका में है, और अगर आप अमेरिका नहीं गए तो आपका जीवन जो है वो यहाँ अर्थ पर आना नश्वर हो गया। ये फीलिंग है अमेरिकियों के दिमाग में, शायद तभी वो एक भारतीय पर प्रतिबंध लगाते हैं, और वो भी इसलिए कि तुमने नॉर्थ कोरिया की एक कंपनी के लिए काम किया। नॉर्थ कोरिया की कंपनी के लिए काम किया, इसलिए इन्होंने ह्यूमन राइट दिवस पर, मानवाधिकार दिवस पर भारत के एक व्यक्ति पर, जिसकी अपनी एक कंपनी है जो कि नॉर्थ कोरिया की कंपनी को अपनी सर्विस देती है, इस वजह से उसे प्रतिबंधित किया गया। प्रतिबंध की सूची का अर्थ अगर निकाला जाए कि तुमको एक तो हमारी कंपनियां फाइनेंस नहीं करेंगी, इसका दूसरा अर्थ यह है कि दुनिया में सारी कंपनियां अमेरिकी हैं, या तो ये मान लिया जाए, या फिर सारा पैसा अमेरिकियों के पास है, या ये मान लिया जाए, है ना। इसके अलावा तुम कभी भी अमेरिका या तुम्हारा परिवारजन अमेरिका नहीं आ पाएंगे। कारण जाना गया, बोले तुमने ना नॉर्थ कोरिया की एक कंपनी को एनिमेशन बनाने में मदद की थी। भाई साहब, इसलिए यदि आप कभी किसी को सर्विस दे रहे हो तो जांच लें कि उस कंपनी का किसी आगे से क्या संबंध है। हालांकि अमेरिकी कंपनी का आरोप है जिस व्यक्ति के ऊपर, वो ये है कि तुम्हें पता था कि इस पैसे का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से हो सकता है। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग शब्द उपयोग में नहीं लिया है, शब्द यह है कि तुमने अमेरिकी डॉलर पहुंचा दिए नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ कोरिया के अंदर। चलिए इस मामले को पूरा विस्तार से जान लेते हैं, क्या है पूरी कहानी, क्या किया गया, कैसे हुआ, सब कुछ कहानी को थोड़ा विस्तार से भी जान लेते हैं। देखिए स्थिति कुछ इस